हेलो स्टूडेंट्स, आज इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉलिड स्टेट डिवाइसेस बुक का ये तीसरा टॉपिक मैंने लिया है नेटवर्क थ्योरम, जो कि हम इस चैप्टर में 6 थ्योरम्स पढ़ेंगे। लेकिन अभी इस वीडियो को हमने 3 थ्योरम्स ही कंसीडर की हैं। बेसिकली हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स में 6 बेसिक थ्योरम्स हैं: सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, रेस्पिरेटरी थ्योरम, कंपनशन थ्योरम और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम बेसिक थ्योरम्स हैं। इन सभी थ्योरम्स को लेकर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, तो आपके एग्जाम के हिसाब से आप इन्हें जरूर पढ़ें। इस वीडियो में हमने स्टार्टिंग की 3 थ्योरम्स को कंसीडर किया है। सबसे पहले है सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम पहले एक बार अपन इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। If two or more generators source of EMF, जो कि हमारे डायग्राम में E1 और E2 की दिखाए हुए हैं, are connected in a network of linear impedance, then the current flow through any element at any point is equal to the sum of all the currents due to each generators are replaced by their internal impedance। कि इसका मतलब क्या है कि यदि किसी नेटवर्क में 2 या 2 से अधिक जनरेटर लगे हुए हों, साथ में ही लीनियर इम्पीडेंस है, तो हर एक इम्पीडेंस में जो करंट फ्लो होगी वो हर जनरेटर से जो प्रोड्यूस होने वाली करंट है उसके सम के बराबर होगी। जबकि हम एक अगर इम्पीडेंस को ले रहे हैं तो एक जनरेटर को ले रहे हैं तो दूसरे जनरेटर को हम किससे रिप्लेस कर देंगे? उसके इंटरनल इम्पीडेंस से, जैसा डायग्राम में दिखाया हुआ है। तो यूजिंग द लूप थ्योरम, लूप एनालिसिस हमने पढ़ा था, किरचॉफ्स थ्योरम हमने पहले पढ़ी हुई है। तो जो हमने लूप एनालिसिस पढ़ा था तो उसको यूज करते हुए हमने यहाँ पर E1 और E2 की वैल्यूज हमने निकाली है, और जब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं तो हमें I1 और I2 की वैल्यू मिल जाती है। तो इस थ्योरम को, ये बेसिक थ्योरम है। सेकंड थ्योरम हमारी आती है थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम क्या कहती है कि अ टू टर्मिनल लीनियर नेटवर्क कंटेन्स एनर्जी सोर्स, generators and impedance can be replaced by an equivalent circuit having a single voltage source EQI with an impedance ZEQ in series. The EMF EQ of the voltage source is equal to the potential difference between the load terminals of the network, keeping them open, and the impedance ZEQ is the impedance measured across these terminals when all the energy sources have been removed and replaced by their internal impedances। अब सिंपल लैंग्वेज में अगर इस थ्योरम को हम समझें तो इसका मतलब है कि यदि मान लीजिए हमारे पास कोई भी 2 टर्मिनल लीनियर नेटवर्क है जिसमें कि बहुत सारे एनर्जी सोर्सेस लगे हुए हैं, इम्पीडेंसेस लगे हुए हैं, तो इस नेटवर्क को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक इक्विवेलेंट सर्किट से। और उस इक्विवेलेंट सर्किट में क्या होगा? सिर्फ एक सिंगल वोल्टेज सोर्स होगा और साथ में ही उससे सीरीज में जुड़ा हुआ ZEQ होगा। लेकिन अब जो ये वोल्टेज सोर्स EQ की वैल्यू हम किस तरीके से निकालेंगे कि वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लो टर्मिनल, कि जो हमारे लोड टर्मिनल है उनको हम ओपन कंडीशन में रखें तो उस कंडीशन में जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा? वोल्टेज सोर्स के बराबर होगा। और साथ में जो ZEQ है वो किसके बराबर होगा कि उन दोनों टर्मिनल्स को यूज अगर हम क्लोज कर दें तो उन दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो रिजल्टेंट इंपीडेंस आएगा दैट इज इक्वल टू द इंटरनल इंपीडेंस। ओके, साथ में हमें यह बात ध्यान रखनी है कि जब हम
इम्पीडेंस की वैल्यू यानी जेड इक्यू की वैल्यू निकाल रहे हैं, उस समय पर हमें सॉरी जितने भी सोर्सेज हैं उनको इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस कर देना है। तो इस तरीके से हमारे पास एक बहुत बेसिक एक सर्किट डायग्राम हमें प्राप्त हो जाएगा, जिससे कि हम उस फिर सर्किट में करंट या वोल्टेज जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है हम निकाल सकते हैं, और एक कॉम्प्लेक्स जो नेटवर्क है उसको हम इजी नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड थ्योरम हमारी आती है नॉर्टन्स थ्योरम। लगभग नॉर्टन थ्योरम और थेवेनिन थ्योरम जो है लगभग थोड़ा सा सिमिलर है, यानी वो थ्योरम भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स को इजी नेटवर्क में बदलने के काम आती है, और ये जो थ्योरम है इसे भी हम यही करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स को हम इजी थ्योरम्स सर्किट्स में कन्वर्ट करने के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें और इसमें फर्क किसका है? सोर्स ऑफ ईएमएफ का, यानी वहां पर हम वोल्टेज सोर्स को निकाल रहे थे और यहां पर हम निकालेंगे किसको? धारा को। यानी कि ये क्या कहता है, एक बार हम पढ़ लेते हैं कि अ टू टर्मिनल नेटवर्क कंटेनिंग डिफरेंट सोर्सेज एंड इम्पीडेंस कैन बी कंसिडर्ड equivalent to a current source IEQ with an impedance ZEQ connected in parallel to it. The current IEQ given by current source is equal to short circuited current between the load terminals, and the impedance ZEQ equal will be the open circuited effective impedance between the terminal when all the sources of the current are replaced by their internal impedances. सेम चीज कि जब हमें धारा स्रोत निकालना है तो हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास सोर्सेज हैं उनको हम किससे रिप्लेस कर देंगे? इंटरनल इम्पीडेंस से, और जो भी हमारे पास जो लोड टर्मिनल है उसको शॉर्ट सर्किट करते हुए लोड से करंट जितनी भी फ्लो होगी उस वो इक्वल हो जाएगी हमारे करंट सोर्स के यानी IEQ के। और जब हम उसको शॉर्ट सर्किट करते हुए ही ओपन करने पर जो हमारा रिजल्टेंट टर्मिनल के रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस है इम्पीडेंस आएगा, इफेक्टिव इम्पीडेंस आएगा, वो ZEQ के बराबर होगा। इन तीनों ही थ्योरम्स के ऊपर काफी सारे एग्जांपल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप पढ़िए इन्हें और प्रैक्टिस कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इनके न्यूमेरिकल्स भी कर सकें। थैंक यू। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।